नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों। मैं हूं खुशी और आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूं स्वर विज्ञान के बारे में। अब स्वर विज्ञान यानी सांसों का विज्ञान। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने ये बताया है कि हम सिर्फ सही तरीके से सांसें लेके कैसे हमारे हेल्थ इश्यूज को ठीक कर सकते हैं, कैसे हमारे लाइफ के हर एरियाज को हम ठीक कर सकते हैं, सिर्फ जो भगवान ने हमें फ्री में सांसें दी है उनका सही तरीके से उपयोग करके। अब आपको ये इस वीडियो को, आज की वीडियो को समझना है तो आपको उस पहले वाले वीडियो को भी देखना होगा इस वीडियो को समझने के लिए। अब पहले वाले वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर चेकआउट जरूर करें। अब आज के वीडियो में मैं जो बताने वाली हूँ उससे पहले मैं पहले वाले वीडियो में जो मैंने बताया है वो शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और वो 72,000 नाड़ियाँ हमारे नाभि से जुड़ी हुई होती है। नाभि से होते हुए ये हमारे पूरे शरीर में जाल की तरह फैली हुई होती है। अब ये 72,000 नाड़ियाँ जो है ये हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करती है और इन 72,000 नाड़ियों को एनर्जी देते हैं हमारी सांसें। अब हमें नाभि से सांस लेनी चाहिए और नाभि से छोड़नी चाहिए। जब हम नाभि से सांस लेते हैं और नाभि से छोड़ते हैं तो हमारे इन 72,000 नाड़ियों को एनर्जी मिलती है और इनको जब एनर्जी मिलती है तो हमारे शरीर को भी अच्छे से एनर्जी मिलती है। जब हम शॉर्ट सांसें लेते हैं, यहाँ से लेते हैं और यहाँ से ही छोड़ते हैं, तो इन नाड़ियों में ब्लॉकेजेस आते हैं। इनमें जब ब्लॉकेजेस आते हैं तो हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। तो मैंने ये चीज़ें पहले वीडियो में समझाई हुई है कि हमें सांस किस तरह से लेनी चाहिए ताकि हमारे लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सिर्फ सांस सही तरीके से लेके सॉल्व हो सकती है। अब पहले के वीडियो का सार मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है और आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से ये 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में डिवाइड हो चुकी है और ये किस तरह से काम करती है। अब ये 72,000 नाड़ियाँ जो है ये हमारे शरीर में दो भागों में डिवाइड हो चुकी है, यानी कि 36,000 नाड़ियाँ जो है ये हमारे लेफ्ट साइड में है और 36,000 नाड़ियाँ हमारे राइट साइड में है। अब ये 36,000 नाड़ियाँ जो है ये हमारे नाभि से होके हमारे लेफ्ट साइड में, पूरी लेफ्ट साइड में फैली हुई होती है और दूसरी 36,000 नाड़ियाँ हमारे नाभि से होते हुए हमारे पूरे राइट साइड में फैली हुई होती है। अब इसी तरह से जो लेफ्ट साइड में फैली हुई है इन्हें कहते हैं ईड़ा नाड़ी और जो राइट साइड में फैली हुई है इन्हें कहते हैं पिंगला नाड़ी। अब ये ईड़ा और पिंगला इसके बारे में हम विस्तार में जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनका काम क्या है। अब आपने अर्धनारेश्वर के रूप को देखा होगा। अर्धनारेश्वर यानी कि आधी नारी और आधा पुरुष। अब ये जो 36,000 नाड़ियाँ जो है दो भागों में डिवाइड हो चुकी है, ये हमारे शरीर में अर्धनारीश्वर का काम करते हैं। अब हमारे शरीर के जो लेफ्ट साइड में 36,000 नाड़ियाँ फैली हुई है इन्हें कहते हैं ईड़ा नाड़ियाँ, जो फीमेल डोमिनेटेड है और स्त्री तत्व को दर्शाती है। और हमारे बॉडी के राइट साइड में जो 36,000 नाड़ियाँ फैली हुई है इन्हें कहते हैं पिंगला नाड़ियाँ, जो मेल डोमिनेटेड है, पुरुष तत्व को दर्शाती है। अब स्त्री और पुरुष यानी कि अर्धनारीश्वर। तो ये जो 72,000 नाड़ियाँ जो है ये हमारे शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों का काम करती है, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी। अब हमारे शरीर में जो लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ियाँ है, राइट साइड में पिंगला नाड़ियाँ है, इन नाड़ियों को एनर्जी मिलती है हमारे नोस्ट्रिल के थ्रू, यानी कि हमारे सांसों के थ्रू। हमारे सांसों के थ्रू इन नाड़ियों को एनर्जी मिलती है और ये नाड़ियाँ जो है वो हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करती है। अब इनको एनर्जी किस तरह से मिलती है? अब जो हमारे लेफ्ट साइड में जो ईड़ा नाड़ियाँ है इन्हें हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल से एनर्जी मिलती है, यानी कि हमारा ईड़ा स्वर यानी कि सांस। ये लेफ्ट साइड की जो नोस्ट्रिल है ये हमारी ईड़ा नोस्ट्रिल है, यानी कि ईड़ा स्वर है। और राइट साइड की जो पिंगला नाड़ियाँ है इन्हें एनर्जी मिलती है हमारी राइट नोस्ट्रिल से, यानी कि हमारे पिंगला स्वर से। पिंगला सांस यानी कि स्वर यानी सांस। मैं जब स्वर बोलूँ तो आप समझ जाना स्वर यानी सांस। तो हमारे राइट साइड की जो पिंगला नाड़ियाँ है
उन्हें एनर्जी मिलती है हमारे पिंगला स्वर से। अब ईड़ा और पिंगला स्वर तो आप समझ गए होंगे। हमारी ये नोस्ट्रिल जो है लेफ्ट साइड की, इसे हम ईड़ा स्वर कहेंगे, और जो राइट साइड की नोस्ट्रिल है उसे हम पिंगला स्वर कहेंगे। अब एक और स्वर होता है, उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। जो बीच की नोस्ट्रिल होती है, यानी कि हम एक समय एक ही नोस्ट्रिल से सांस ले रहे होते हैं। यानी कि हम अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो राइट नोस्ट्रिल हमारी बहुत कम कम सांसें ले रही होती है। एक समय पे एक ही नोस्ट्रिल से हम सांस ले रहे होते हैं। तो जब हम दोनों नोस्ट्रिल से जब इक्वल सांस ले रहे होते हैं तो उसे कहते हैं सुषुम्ना स्वर, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव होती है। अब ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी क्या है, ये किस तरह से चलती है, ये हम विस्तार से बाद में देखेंगे। इससे पहले हम ईड़ा और पिंगला हमारे शरीर में किस तरह से काम करते हैं इसको पहले जान लेते हैं। अब हमारे लेफ्ट साइड में जो 36,000 नाड़ियां होती है, इन्हें हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं। ये चंद्र तत्व को दर्शाती है। चंद्र यानी शीतलता, शांतता, कूल। और जो हमारे राइट साइड में 36,000 नाड़ियां होती है ना, उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। वो सूर्य तत्व को दर्शाती है। सूर्य यानी एनर्जी, स्ट्रांगनेस, गर्माहट। तो इनका काम भी इसी तरह से डिवाइडेड होता है। जब हमारी फीमेल डोमिनेटेड जो नाड़ियां है, ईड़ा नाड़ियां, ये शीतलता को दर्शाती है, शांतता को दर्शाती है। और जो हमारी राइट साइड में जो 36,000 नाड़ियां है, जिन्हें हम पिंगला नाड़ियां कहते हैं, ये स्ट्रांगनेस को दर्शाती है, गर्माहट को दर्शाती है, एनर्जी को दर्शाती है। तो इनके काम भी इसी तरह से है। अब जो ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी जब हमारी एक्टिव होती है उस समय हमें शीतलता वाले काम करने चाहिए, शांति वाले काम करने चाहिए, प्यार वाले काम करने चाहिए। और जब हमारी राइट साइड की पिंगला नाड़ी जब एक्टिव हो तो हमें स्ट्रॉन्ग काम करने चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज करना, खाना खाना, और जैसे कि वेट उठाना। अब हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, यानी कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी और जो बीच की होती है सुषुम्ना नाड़ी, वो कब कब और कैसे एक्टिव होती है, कैसे हम इनको पहचाने कि हमारी कौन सी नाड़ी कब एक्टिव है, तो ये हम देखेंगे। अब चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल जो है ये है हमारा चंद्र स्वर। स्वर यानी सांस। मैं जब स्वर बोलूं तो आप समझ जाना, स्वर यानी सांस। अब हमारा जो चंद्र स्वर है, ईड़ा नाड़ी है, ये जब एक्टिव होती है तो हमारा सूर्य स्वर यानी कि पिंगला नाड़ी अनएक्टिव होती है। हम एक समय पे एक ही नोस्ट्रिल से सांसें ले रहे होते हैं और हमारी दूसरी नोस्ट्रिल जो है वो बहुत कम चल रही होती है या फिर बंद होती है। तो हमारी एक समय पे एक ही नाड़ी चल रही होती है। अब अगर हमारी चंद्र नाड़ी चल रही होगी तो हमारी जो सूर्य नाड़ी है यानी कि पिंगला नाड़ी है, ये कम चल रही होगी, बहुत ही कम चल रही होगी, या तो फिर बंद होगी। और अगर हमारी राइट नोस्ट्रिल यानी कि पिंगला नाड़ी अगर चल रही होती है तो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल बहुत ही कम सांसें ले रही होगी या फिर बंद होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी एक समय पे एक ही नोस्ट्रिल सांसें लेती है, एक ही नोस्ट्रिल एक्टिव होती है। अब हमें समझना ये है कि हमारी ईड़ा नाड़ी अगर एक्टिव होगी तो हमारी पिंगला नाड़ी अनएक्टिव होगी, और पिंगला नाड़ी एक्टिव होगी तो हमारी ईड़ा नाड़ी जो है अनएक्टिव होगी। तो आपके ये समझ आया होगा, और ये आप चेक भी कर सकते हैं इसको। आप अगर एक नोस्ट्रिल से आप सांस लेके, एक बंद करके दूसरी से सांस लेके देखेंगे, दूसरी बंद करके इससे सांस लेके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी नोस्ट्रिल एक्टिव है। और ये जो सांसें हैं ये हर घंटे चेंज होती है। आपकी अगर लेफ्ट साइड की सांसें एक्टिव होगी तो 1 घंटे के बाद राइट साइड में आ जाएगी, राइट साइड की एक्टिव होगी, और लेफ्ट साइड की जो नोस्ट्रिल है वो अनएक्टिव होगी। यानी कि ये सांसें जो है, ये स्वर जो है हर 1 घंटे में चेंज होते हैं। अब ये जैसे 1 घंटे के बाद चेंज होते हैं तो बीच में एक समय आता है जब 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए दोनों नोस्ट्रिल इक्वल चल रही होती है, दोनों नोस्ट्रिल से इक्वल सांसें आती है। उस समय जो है वो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। इस बात को याद रखिएगा।
एक स्वर जब दूसरे स्वर में कन्वर्ट होता है, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल जब एक्टिव होती है और वो लेफ्ट नोस्ट्रिल जब 1 घंटे के बाद राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होने जाती है, कन्वर्ट होती है, उस समय 1 या 1.5 मिनट का समय ऐसा आता है जब हमारी दोनों नोस्ट्रिल से इक्वल सांसें आ रही होती है, उसे कहते हैं सुषुम्ना स्वर। सुषुम्ना स्वर का एक्टिव होना। तो अब आपको समझ आया होगा कि हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा यानी कि जब हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होती है उसे हम कहेंगे कि हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है, हमारा चंद्र स्वर एक्टिव है। और हमारी जब राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होती है तो हम कहेंगे कि हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव है, यानी कि हमारा सूर्य स्वर एक्टिव है। और जब दोनों नोस्ट्रिल से हम इक्वल सांस ले रहे होते हैं, वो बिल्कुल थोड़ा समय होता है, 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए, जब हम दोनों नोस्ट्रिल से इक्वल सांसें ले रहे होते हैं तो वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। अब आपके ये तीनों स्वर समझ में आ गए होंगे कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना क्या होते हैं। अब आपके समझ आया होगा कि ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी कैसे पहचाने कि कौन सी नाड़ी हमारी कब कब एक्टिव होती है। अब आपकी अगर ईड़ा नाड़ी एक्टिव है, जैसे कि चंद्र स्वर एक्टिव है, तो आपको इसमें शीतलता वाले काम करने चाहिए, जैसे कि शांति वाले काम, प्यार वाले काम, पानी पीना, मेडिटेशन करना या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। ये सारे काम आपको चंद्र स्वर में करना चाहिए जब आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो। और जब आपका पिंगला स्वर एक्टिव हो, यानी कि लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल एक्टिव हो, तो आपको एनर्जी वाले काम करने चाहिए। एनर्जी वाले काम यानी कि एक्सरसाइज करना, कुछ वजन उठाना या फिर खाना खाना। आप अगर सूर्य स्वर जब एक्टिव हो और तब आप खाना खाते हो तो वो खाना आपको अच्छे से पचता है। आप अगर चंद्र स्वर एक्टिव हो और तब आप खाना खाते हैं तो वो खाना पचता नहीं, अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। क्योंकि जब हमारा चंद्र स्वर एक्टिव होता है तब हमारे शरीर में कूलर ऑन होता है, यानी कि ये जो चंद्र स्वर है वो शीतलता को दर्शाता है। और हमें खाना पचाने के लिए अग्नि की जरूरत होती है, और हमारे शरीर में अग्नि तब प्रज्वलित होती है जब हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है। तो हमारा जब सूर्य स्वर एक्टिव हो तभी हमें खाना खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में जठराग्नि जो है वो प्रज्वलित रहती है। तो हम जब खाना खाते हैं और जठराग्नि प्रज्वलित रहती है तो हमें वो खाना अच्छे से पचता भी है। तो जब भी खाना खाए अपना स्वर चेक करें, और जब आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो तभी आप खाना खाएं। अब बात करते हैं सुषुम्ना नाड़ी की। सुषुम्ना नाड़ी की, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा स्वर 1 घंटे के बाद जब चेंज होता है तो उस समय के बीच में 1 मिनट के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, यानी कि हम दोनों नोस्ट्रिल से इक्वल जब सांसें हमारी चलती है तो वो होता है हमारा सुषुम्ना स्वर। तो जब आपको रियलाइज हो कि हमारी दोनों नाड़ियों से इक्वल सांसें आ रही है तो उस समय जो है आप अपने मुंह से कुछ भी गलत ना निकालें। और इस समय हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए या मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा सुषुम्ना स्वर जब एक्टिव होता है और उस समय अगर हम किसी को बद्दुआ देते हैं तो वो भी सच हो जाती है, और किसी को दुआ देते हैं तो वो भी सच होती है। कहते हैं जब हमारा सुषुम्ना स्वर चलता है उस समय हमारे जबान पे सरस्वती का वास होता है। सुषुम्ना स्वर में जो भी हम चीजें बोलते हैं, अच्छी या बुरी, वो सच होती है। तो आपको जब रियलाइज हो कि आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा है तो आप उस समय तुरंत बैठ के परमात्मा का नाम स्मरण करें और अपने मुंह से कोई निगेटिव चीजें ना निकालें। अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा चंद्र स्वर क्या है, सूर्य स्वर क्या है और सुषुम्ना स्वर क्या है। हमारे चंद्र स्वर जब एक्टिव हो तो हमें कौन से काम करने चाहिए, सूर्य स्वर एक्टिव हो तो हमें कौन से काम करने चाहिए, और सुषुम्ना स्वर जब एक्टिव हो तो हमें किस तरह के काम करने चाहिए। ये बात आपके समझ आ ही गई होगी। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ सांसों से रिलेटेड, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को देती हूँ विराम। बाकी सारी चीज़ें जो है स्वर से रिलेटेड, सांसों से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाले हैं। आपको अगर ऐसे ही वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप पसंद करते हैं, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी आगे बहुत सारे वीडियोस में सांसों से रिलेटेड बनाने वाली हूँ। अब मैं अपने वीडियो को देती हुई विराम।
आप अपना अपना रखिएगा ख्याल और इस मदर अर्थ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।